चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग 1 फरवरी 2024 के करंट अफेयर को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बोला अकॉर्डिंग टू SPAI मतलब होता है स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया ने रिपोर्ट दिया है कि सबसे ज़्यादा स्नो लियोपार्ड कौन से स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में देखा गया है। ऑप्शन होगा ए लद्दाख, ये एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्नो लियोपार्ड जो है वो आपको लद्दाख वाले क्षेत्र में देखा गया है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड सड़क सुरक्षा फोर्स टू इम्प्रूव ट्रैफिक मूवमेंट एंड रिड्यूस रोड एक्सीडेंट इन द स्टेट। उत्तर रहेगा आपका पंजाब। पंजाब स्टेट ने इस तरह के इनिशिएटिव को चालू किया है। अब चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी कार बनाने वाली कंपनी है जिन्होंने 11.1 मिलियन व्हीकल्स को 2023 में बेचने के बाद, ये चौथा टर्म है उनका, ठीक है, टॉप सेलिंग ऑटोमेकर बन गई है पूरे दुनिया में, ठीक है। उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए टोयोटा मोटर। आइए टोयोटा मोटर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले फाउंडेड पता करते हैं कंपनी कब फाउंडेड किया गया था। कंपनी जो फाउंडेड किया गया था 28 अगस्त 1937 को फाउंड किया गया था। फाउंडर की बात करें तो फाउंडर रहेंगे किसीरो टोयोडा, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो होगा टोयोटा सिटी जापान, रहा टोयोटा मोटर से कुछ रिलेटेड जानकारी। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2024 में रिजर्व बैंक इंडिया ने किस बैंक के डिपॉजिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को 29 फरवरी से बंद कर देगी, यानी सीज कर देगी पूरी तरह से। ऑप्शन रहेगा डी पेटीएम पेमेंट बैंक को। इसके जितने भी डिपॉजिट्स है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, 29 फरवरी से सभी के सभी सीज हो जाएंगे। सीज कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आइए अब हम लोग RBI यानी रिजर्व बैंक इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले गवर्नर की बात करेंगे। गवर्नर जो है शक्तिकांत दास। इसके बाद फाउंडेड ईयर के बारे में बात करेंगे। फाउंडेड ईयर 1 अप्रैल 1935, ठीक है, कोलकाता में हुआ था, याद रखिएगा। फाउंडर ब्रिटिश राज ने फाउंडर है। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र होगा, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। RBI से आपको इतना याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में देखिए इनकरेक्ट फाउंड करना है, ठीक है, जो यहाँ पर गलत है। किस मैटर पे? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 जो रिलीज़ हुआ था, उस पर हम लोग इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाउंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग गलत को चूज़ करते हैं। द इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट on a scale of 0 to 100 on which countries are judged
0 is very clean, 100 is highly corrupt. India is at 93rd spot. India's overall score was 49th in 2023. Denmark is the first place. Sudan is the most corrupt country. देखिए इनमें से गलत ढूंढना है हमें, तो जो रॉन्ग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। इंडिया का जो रैंक है वो रहेगा 93rd, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2023 में जो रिलीज़ हुआ था उसमें भारत का जो रैंक है वो है 93rd स्पॉट। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले ये जो रिपोर्ट देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये गलत है, मतलब ये सही है, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको कुछ स्पॉट पोजीशन बता देता हूँ किसका कितना पोजीशन है। डेनमार्क जो है वो नंबर 1 पे रहेगा। मैं और 4-5 आपको बता देता हूँ। एक जो रहेगा वो आपका डेनमार्क रहेगा, दूसरा पोजीशन जो रहेगा फिनलैंड का रहेगा, तीसरा जो पोजीशन रहेगा न्यूजीलैंड का रहेगा, चौथा जो पोजीशन रहेगा नॉर्वे, पांचवा पोजीशन सिंगापुर। ये आपको इतना सारा याद रखना है, साथ साथ इंडिया का पोजीशन भी आपको याद रखना है। 93rd पोजीशन जो है वो इंडिया का इसमें स्थान रखा गया है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed the first women chief secretary of उत्तराखंड? किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए राधा रतूरी को जो है उत्तराखंड का चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अल्पाइन ग्लू रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? जो कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में देखा गया है। यह एक तरह का अ नेचुरल फेनोमेनन इन्वॉल्विंग द इल्यूमिनस ऑफ माउंटेन स्लोप बाई सन, ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सलहार फोर्ट, सिव नेरी फोर्ट एंड पनहाला फोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कौन सी इंडियन स्टेट में है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमिक और रिव्यू? किसने रिलीज़ किया है? तो ये रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और आप सभी को पता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारमन जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात करें तो अर्जुन मुंडा होंगे, अर्जुन मुंडा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करें पीयूष गोयल। होम मिनिस्ट्री की बात करें अमित शाह, ठीक है। यहाँ पर मैंने सबके मिनिस्ट्री को बता दिया है कौन किसके अंडर में आता है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ऑप्शन नंबर डी अर्जुन रानातुंगा। अर्जुन रानातुंगा जो है वो श्रीलंका के प्लेयर रह चुके हैं, श्रीलंका टीम के प्लेयर रह चुके हैं, अभी ये पॉलिटिशियन भी है, पॉलिटिशियन भी है श्रीलंका कंट्री के। अब आइए एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, ये है क्या। सबसे पहले फॉर्मेशन की बात करेंगे। फॉर्मेशन फॉर्मेशन 19 सितंबर 1983, 19 सितंबर 1983। पर्पस क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है श्री
लंका रहेगा। ठीक है। मेंबरशिप की अगर बात की जाए तो टोटल 27 मेंबर हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट जय शाह, वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो होंगे पंकज खिमजी। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए एशियन क्रिकेट काउंसिल से। ठीक है। देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल अलग होता है, बीसीसीआई अलग है, आईसीसी अलग है। ठीक है। तो ये रहा एशियन क्रिकेट काउंसिल के बारे में पूरी जानकारी। यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।